आप क्षेत्र के बहुत सम्मानित राजनेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अभी आपने जिला पंचायत का उपचुनाव जीता। बहुत उपलब्धि रही है आपकी। बहुजन समाज पार्टी को भी आपसे ताकत मिली है और उम्मीद ही जाहिर की जा रही है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो खतौली का होगा उसमें आपकी दावेदारी बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर से रहेगी। तो इस संदर्भ में आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने जो प्रश्न मेरे सामने रखा, देखिए, देश का जो भविष्य है वो बहन मायावती, और 2024 की अभी हम तैयारी कर रहे हैं, 2027 के बाद में तैयारी करेंगे। और मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी पार्टी से छिटक गया सारा। उसका एक कारण है, 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुस्लिम समाज ने जन जन बच्चे की वोट समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। और बहन जी के पास बहुजन समाज का जो वोट है वो 22% है और 18% मुस्लिम समाज का वोट है। और उत्तर प्रदेश में क्या, देश में भी कम से कम नहीं 40-45% या 50% के आसपास जिस पार्टी के पास वोट बैंक होगा वो ही सरकार बनाएगा। और अब हम मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी में, जाट समाज को बहुजन समाज पार्टी में, आपके कश्यप समाज को बहुजन समाज पार्टी में, यानी कि हम तो जब से मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी है, जब से मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ, हम तो गांव-गांव जाके सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो मायावती जी का एक गठबंधन था दलित और मुस्लिम को लेकर, वापस फिर जिंदा हो रहा है? देखिए, खुद पर बुर्का अब एक हो गया है और 2024 में खुद पर बुर्के की ताकत दिखेगी। इसके अलावा किसान मुद्दे भी हैं, एक आवारा पशुओं का है, या जैसे फील्ड में हम बहुत लोगों से बात करते हैं कि वो भी मुद्दा है, तो उसमें सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही, उसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इस मुद्दे को उठाया मैंने था जी। जब मैं अभी बाई इलेक्शन खतौली का हुआ और मेरे एजेंडे में भी था ये। और मैंने इसके लिए अपनी ज़मीन जो 17 बीघे 18 बीघे ज़मीन है मेरी भैंसी में, घोषणा की थी आपने? मैंने घोषणा की थी। और मेरे उठाने के बाद मैंने गांव-गांव जाके, गली-गली, घर-घर जाके इस मुद्दे को बताया, समझाया लोगों को कि ये मेरा मुद्दा है। और जो सरकार का ध्यान नहीं है, ना किसी किसान संगठन का ध्यान है, ना ही किसी मंत्री का ध्यान है, ना किसी नेता का ध्यान है। जितने भी खड़े थे हमारे प्रत्याशी, किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। बेशक ये मुद्दा मैंने उठाया था और आज इस मुद्दे को भारतीय किसान यूनियन भी उठा रही है। आज इस मुद्दे को हमारे केंद्रीय मंत्री भी उठा रहे हैं। आज इस मुद्दे, लेकिन मुद्दे उठा रहे हैं, हकीकत में कुछ काम नहीं हो रहा। ग्राउंड में कुछ नहीं है। जी जी। आपके अपने और गांव मैं तो कहलावड़े में भी एक योजना थी गौशाला की, कुछ नहीं प्रक्रिया, टाइम फीसा गौशाला क्या है? चर्चा तो काफी हुआ था। हाँ, चर्चा तो पूरे देश में कलावड़े का ही है कि कलावड़े में गौशाला बन रही, लेकिन कैसे बनेगी, कौन बनाएगा? देखिए, सरकार की जो नीति है, करनी और कथनी में बहुत फर्क है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि मतलब कि भाई, जब आवारा पशु है, आज से थोड़ी है ये पहले से क्यों नहीं किसान संगठन की आँख खुली? क्यों नहीं राकेश टिकैत जी पहले बोले इस मुद्दे पे? क्यों संजीव बालियान जी पहले क्यों नहीं बोले इस मुद्दे पे? 800 बीघे जमीन की व्यवस्था भी आपके बाद ही हुई है। वो मेरे बाद हुई है। ढोल किसने बजाया? ढोल तो अन्ना ने बजाया भाई। किसानों के पास गया, घर घर की समस्या थी, अन्ना ने सामने रख दी और अन्ना ने अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार था और आज भी तैयार हो। और वार्ड नंबर 34 के जितने जो गांव हैं मेरे 24-25, उनके लिए अन्ना आवारा पशुओं के लिए एक प्लानिंग कर रहा है। अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी जल्दी उस पर हम विचार करके और कोई अच्छी सी ज़मीन लेके, मैं तो जो विधानसभा में करना चाह रहा था, अब मैं वार्ड नंबर 34 में करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये करूँगा कि विधानसभा चुनाव में आपने बहुजन समाज पार्टी के नियमानुसार जो एक परंपरा बनी हुई है कि विधानसभा या लोकसभा का कोई भी उपचुनाव वो नहीं लड़ते, और आपने एक तरह से विद्रोह करके चुनाव लड़ा है,
इसको क्या संदेश के रूप में देखेंगे आप? देखिए, मैंने कोई विद्रोह करके चुनाव नहीं लड़ा। मैंने बहन जी से भी ये बात रखी थी और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने भी मैंने बात रखी थी कि यदि खतौली का बाई इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी लड़ती तो हम निश्चित रूप से ये सीट जीतते। किसी की कोई वो नहीं थी, सबकी जमानत है, जब्त हो जाती। इसमें कोई शक नहीं, स्थिति बहुत बढ़िया थी। स्थिति बहुत बढ़िया थी, ठीक है। और मैंने उनसे कहा अपनी मतलब कि शीर्ष नेताओं से कि भाई मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ, यदि आप मुझे परमिट करो। तो वहाँ से मुझे अनुमति मिली, मैं लड़ लिया। तो आप समझते हैं कि कहीं ये आपका स्टेप आगे के लिए अवरोध तो नहीं बनेगा? निश्चित रूप से पार्टी मेरे को चुनाव 2027 का लड़ाएगी तो मैं जरूर लड़ूँ। तैयारी है? पूरी तैयारी कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। धन्यवाद।